अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोनों बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ इख्तिताम पजीर हुए। मैंने तो तमाम जो दिन थे दोनों टेस्ट मुकाबलों के आपके साथ तज्जिए भी पेश किए, तबसरे भी पेश किए और मैं रिपोर्ट करता रहा। दोनों मुकाबलों के अंदर जो मैंने प्रीव्यू किया था पाकिस्तान मुकाबला साउथ अफ्रीका सेंचुरियन के अंदर, वैसे भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अंदर ज़्यादा मुकाबले नहीं जीतता और मुझे यही उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका ये मुकाबला जीतेगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। पाकिस्तान की टीम से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फाइट देखने को मिली। पाकिस्तानी बॉलिंग खासकर मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह का स्पेल लगाया, मैराथन स्पेल लगाया, 17-20 ओवर एक ही स्पेल के अंदर कर डाले और 6 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को यह मुकाबला जितवा दिया था मोहम्मद अब्बास ने और बवूमा ने। जी हाँ, मोहम्मद अब्बास ने 6 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन उससे पहले बवूमा जो 94 for 4 था साउथ अफ्रीका, 5वीं विकेट गिरती है साउथ अफ्रीका की। बवूमा जो निक नहीं हुए थे और आगे बढ़ के उन्होंने शॉट खेली, उनके ट्राउज़र को लगी, ट्राउज़र पर पहले भी बॉल लगा था, नॉट आउट दिया था अंपायर ने, लेकिन उस डिसीजन को रिवर्स करवाया था, उन्होंने डीआरएस लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। शरीफ आदमी 40 रन स्कोर किए, अच्छी बारी लगा रहे थे। जब वो बडिंगम के साथ खेल रहे थे तो लगता यही था कि साउथ अफ्रीका बासानी 148 रन चेज कर पाएगा, लेकिन वहां पर पाकिस्तान को एक ओपनिंग देकर बवूमा चले गए और उसके बाद मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह से बॉलिंग की और 99 for 8 कर दिया साउथ अफ्रीका को। और वहां पर पाकिस्तान की कमांड काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी क्योंकि 49 रन चाहिए थे। कॉर्बन बोश जिन्होंने 83 रन स्कोर किए थे पहली बारी के अंदर, वो भी आउट हुए। अब्बास की बड़ी शानदार बॉल, और अब्बास जिस तरह से यहाँ पर बॉल कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा देखने को, क्योंकि उनके पास दोस्तों फर्स्ट क्लास का जो एक्सपीरियंस है। 741 विकेटें थी इस मैच से पहले, 7 विकेटें यहाँ पर इन्होंने हासिल की। ऑलमोस्ट 750 विकेटें हासिल कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर मोहम्मद अब्बास। पाकिस्तान के लिए खेलते हुए भी अब वो 3 विकेटें शाये हैं, 3 विकेटें और हासिल करेंगे तो वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो अगले टेस्ट मुकाबले के अंदर ये माइलस्टोन अचीव कर लें। तो अब्बास और बवूमा ने पाकिस्तान को मैच में वापस लेके, लेकिन रबाडा और मार्को जैनसन ने पाकिस्तान से मैच को बहुत ही दूर ले गए और दोनों इस तरह से बैटिंग कर रहे थे। चले मार्को जैनसन तो एक रिनाउंड ऑलराउंडर हैं, लेकिन रबाडा ने जिस तरह से क्लास की बैटिंग की, 30-35 रन स्कोर किए और जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स को चौके लगाए, तो अब्बास के अलावा दूसरे एंड से खुर्रम शहजाद के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने बॉलिंग करवाई, बहुत ही शानदार बॉलर है। इन स्विंग भी है इनके पास, आउट स्विंग भी है, लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ भी आप देखें तो एक इनिंग्स के अंदर 6 खिलाड़ी आउट किए पहली बारी के अंदर, लेकिन दूसरी बारी के अंदर इंजरी की वजह से ये बॉलिंग करने ही नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद भी ये इंजर्ड हुए थे और अगेंस्ट श्रीलंका ए जो रावलपिंडी के अंदर मुकाबले खेले, पहले मुकाबले में भी 10 खिलाड़ी आउट किए थे, दूसरे मुकाबले के अंदर पहली बारी में भी इन्होंने 6 खिलाड़ी आउट किए थे। तो फिटनेस के मसाइल देखने को मिले खुर्रम शहजाद की तरफ से। और आमिर जमाल ने पूरे टेस्ट मुकाबले के अंदर सिर्फ 9 ओवर फेंके। अगर आपने आमिर जमाल को खिलाया था और उनको मीर हमजा को नहीं खिलाया था, लेफ्ट आर्म सीमर जो कि एक ऐसा बॉलर बन सकता था कि जो डिफरेंट हो, पाकिस्तान के पास सारे राइट हैंडर थे और मीर हमजा भी मोहम्मद अब्बास की तरह फर्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आउट कर चुका है। ऑलमोस्ट 500 विकेटें हैं मीर हमजा की, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करना वो जानते हैं। जैसे शॉन पॉलक ने भी तारीफ की मोहम्मद अब्बास की कि अगर मोहम्मद अब्बास का जो पिच मैप है इसको देखा जाए तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को मैं मशवरा देता हूं कि इसी लाइन और लेंथ के ऊपर अगर वो 70% भी बॉलिंग करें तो बहुत ज़्यादा विकेटें हासिल कर सकते हैं इस साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के अंदर। वैसे इस मुकाबले को पाकिस्तान हार गया, 2 विकेटों से पाकिस्तान हारा, लेकिन जैसे मैंने प्रीव्यू में भी आपको बताया था कि सेंचुरियन के मुकाम के ऊपर और वैसे भी साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान 12 मुकाबले हारा है, तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन पाकिस्तान मैच के अंदर दोस्तों आता रहा। पहली बारी के अंदर भी जब पाकिस्तान ने 8 खिलाड़ी आउट किए थे साउथ अफ्रीका के और लीड सिर्फ उनकी 2 रन की थी, तो वहां पर पाकिस्तान ने 90 रन की लीड खाई। वहां पर पाकिस्तान ने ट्रिक मिस किया था, वहां पर पाकिस्तान ने साइम अयूब को अर्ली नहीं लगाया और यहां पर भी जब 50 रन चाहिए थे तो दूसरे एंड से ना खुर्रम शहजाद, नसीम शाह ने पैचेस के अंदर अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मोहम्मद अब्बास को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया। अगर पाकिस्तान के पास एक तगड़ा फास्ट बॉलर होता जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, 140-45 की रफ्तार पर बॉलिंग करना शुरू कर दिए हैं। आज उन्होंने बारिशाल की तरफ से मैच खेला, 4 ओवर्स के अंदर 33 रन खाए और बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ। वो भी उसके ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि फ़हीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस है उस मुकाबले के अंदर हाईलाइट रही और मैन ऑफ द मैच करार पाए। तो इस मैच के अंदर
अंदर जो मैन ऑफ द मैच रहे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मुकाबले में, इसको मार्करम को मैन ऑफ द मैच दिया गया। दूसरी पारी के अंदर 37 रन स्कोर किए, बड़ी ही अच्छी बैटिंग की। पहली पारी के अंदर 89 रन स्कोर किए। अच्छी बॉल नहीं थी, बॉल थोड़ा नीचे रह गया था जिसको वो खेल नहीं पाए। इन अनइवन बाउंस था इस पिच के ऊपर, कुछ बॉलें नीचे रहती थी और कुछ फ्लाई करके कीपर जो है उसको बड़ी हाइट के ऊपर, जैसे अब्बास की बॉलें भी मोहम्मद रिजवान को अपने पूरे बाजू फैलाकर पकड़ना पड़ती थी। तो एक स्पाइसियर पिच जहां पर बैटिंग करना मुश्किल थी। तो बाबर आजम के 50 रन, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि मैंने कमेंट किया था कि इनकी 8 सेंचुरियों से अच्छी इनिंग्स है और सेंचुरी से बड़ी बारी है। तो पूरे मैच को अगर आप देखें तो 148 रन करना साउथ अफ्रीका के लिए दोस्तों मुश्किल हो गया था। तो इसी कॉन्टेस्ट के अंदर मैंने कहा था कि 8 सेंचुरियां इनके एशियन कंडीशंस के अंदर आई हैं और जो ये 50 रन स्कोर किए बाबर आजम ने, ये बड़ा ही शानदार स्कोर किया है। लेकिन वो शॉट ऑन नहीं था क्योंकि डीप पॉइंट का फील्डर वहां पर मौजूद था। अगर वो फील्डर ना होता फिर ये शॉट खेलते तो कोई मसला नहीं था। अगर 30-35 रन पाकिस्तान और कर जाता, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि 200, 225, 250 की लीड होती पाकिस्तान की, टारगेट पाकिस्तान 250 देता साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से पूरे मुकाबले के अंदर पाकिस्तान को चांसेस दिए कि आप जीते, आप के पास मौका है, आप हमें हरा सकते हैं, तो पाकिस्तान शायद वो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है साउथ अफ्रीका के अंदर ना जीतने की, और पाकिस्तान की मूवमेंट्स को कैश नहीं करवा सका। पहली बारी के अंदर भी रिजवान और कामरान गुलाम की जब पार्टनरशिप लगी, जो मैच की हाईएस्ट पार्टनरशिप है, 81 रन दोनों ने जोड़े, वहाँ पे कामरान गुलाम ने आगे बढ़कर जो शॉट लगाया वो शॉट नहीं लगाना चाहिए था। आप अगर सेट हो चुके थे, विकेट आपकी नहीं गिर रही थी, तो शॉटें ज़रूर खेलिए इस पिच के ऊपर, क्योंकि रन्स ही मैटर करने थे, क्योंकि यहां पर आप सरवाइव ज्यादा देर नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ ऐसी शॉट है जैसे बाबर आजम की शॉट, कामरान गुलाम की शॉट, साउथ शकील की यहां पर दोस्तों तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से इनको मशहूर किया गया था ये स्पिन के अच्छे बैट्समैन है, लेकिन इन्होंने पेस के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर जो 84 रन लगाए हैं वो बड़े ही शानदार हैं। और पाकिस्तान के लिए हमेशा टेस्ट मैचेस के अंदर साउथ शकील बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। सलमान अली आगा और रिजवान के बल्ले से दूसरी बारी के अंदर रन्स नहीं आए, तो इस काश के रन्स आ जाते, काश के पाकिस्तान 90 रन की लीड ना देता पहली बारी के अंदर। तो बहुत सारे काश हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे हमेशा से पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, तो बहुत ज़्यादा काश रहते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव मोहम्मद अब्बास, शानदार बॉलिंग, बाबर का फॉर्म में आ जाना, साउथ का रन करना। तो पाकिस्तान के लिए दूसरा मैच जो कि केप टाउन के अंदर है, इतनी ज़्यादा स्पाइसियर पिच नहीं होगी, वैसे भी पाकिस्तान को थोड़ा वक्त लगता है कंडीशन से हम आहंग होने के लिए। तो पाकिस्तान उस मुकाबले के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, उसका प्रीव्यू करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं आज जो दूसरा मुकाबला खेला गया, रैप अप हुआ, बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला 5वें दिन गया। बहुत कम हो रहा है दोस्तों कि कोई मुकाबला 5वें दिन पर चला जाए, और आज जब इंडिया 5वें दिन पर ले गई तो उसको लेके जाने वाले कौन थे? नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग के अंदर, और उनका साथ दिया था जायसवाल ने और वाशिंगटन सुंदर ने। पहली बारी के अंदर 100 रन से ज्यादा की लीड थी, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करना शुरू की, 6-90 पे आउट हुए। उसमें बहुत ही शानदार बॉलिंग जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के 200 विकेटें हासिल मुकम्मल कर ली हैं, और उनका जो एवरेज है वो टॉप पे है, 19 का उनका एवरेज है। उनके नीचे शॉन पॉलक हैं, वकार यूनुस चौथे 5वें नंबर पर आते हैं। तो इतने अच्छे फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने दूसरी बारी के अंदर 5 विकेटें हासिल की और मैच में लाने की कोशिश करते रहे। क्योंकि मैं हमेशा इस मैच के अंदर जितनी भी मैंने बात की है, मैं यही कहता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, दूसरा घर ड्रॉ का है, और तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। जी, तीसरे दिन भी मैंने यही कहा था कि 300-350 रन भी अगर इंडिया के चेज करने के लिए होंगे तो ऑस्ट्रेलिया चौथे 5वें दिन इंडिया को नहीं करने देगा, और ऐसा ही हुआ। आज जब इंडिया ने बैटिंग करना शुरू की, बहुत सारे यार दोस्त इंडिया से भी सुबह सवेरे उठे, उन्होंने मैच ऑन किया, और उनको उम्मीद यही थी कि 300-350 रन हम करके, 333 की तो लीड थी, 350 रन की भी हमें अगर टारगेट मिल जाता है तो इंडियन टीम जाएगी, और विराट और रोहित शर्मा के बल्ले से कोई कमाल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने दोबारा से नाराज किया इंडियन शायकीन को, और लगता यही है कि रोहित शर्मा के अब आखिरी अय्याम चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जिस तरह से इन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड ना इनसे स्पिन ट्रैक के ऊपर रन हुए, मुंबई के अंदर भी रन ना कर पाए, और बेंगलोर के अंदर जो फ्लैट ट्रैक था वहां पर भी इनकी बैटिंग कारगर साबित ना हुई। और अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहां पर पहले इनका बैटिंग एवरेज 23 का है, सिर्फ 50 ही है इनकी 3
4, लेकिन सेंचुरी अभी तक स्कोर नहीं कर पाए। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय शायकीन को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, दोस्तों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इंडिया एक मिरेकल चेस करेगा और 350-340 रन को चेस कर हिस्ट्री क्रिएट करेगा मेलबर्न में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, 3 विकेटें जल्दी गिरी, उसके बाद तो आप चेस का भूल ही जाते। ऋषभ पंत लगता है कि सुनील गावस्कर की बातों को काफ़ी ज़्यादा संजीदा ले गए थे। उन्होंने कोई रैंप शॉट नहीं लगाई, कोई उटपटांग शॉट नहीं लगाई तब तक जब तक उन्होंने 30 रन किए और 100 बॉलें खेल गए, जो कि बहुत ज़्यादा अनलाइकली था ऋषभ पंत की बैटिंग जिस तरह से ये करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ खेलते हैं और चढ़कर बैटिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन अपनी जो टेम्पटेशन थी उससे रह ना पाए और ट्रेविस हेड की बॉल के ऊपर जो शॉर्ट पिच बॉल थी उसको खेलने गए, डीप मिड विकेट के ऊपर पुल लगाई और वहाँ पर कैच थमा दिए। फिर ये हाईलाइट रही जायसवाल ने पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर पर्थ का मुकाबला जितवाने वाले कौन थे? जायसवाल, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह। और यही 3 बंदे हमें पूरे सीरीज़ के अंदर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। आखिरी जो चौथा टेस्ट मैच अब रैप अप हो चुका है मेलबर्न के अंदर, नीतीश कुमार रेड्डी जो झुके नहीं थे, सेंचुरी स्कोर की पहली बारी के अंदर, लेकिन दूसरी बारी के अंदर जब वो बैटिंग करने आए तो नेथन लाइन की बॉलिंग का शिकार हुए। 5वें दिन के ऊपर मेलबर्न के ऊपर मैं पहले कह चुका था कि बैटिंग करना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करती या इंडियन टीम बैटिंग करती, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला था दोस्तों। तो ये ख्वाब एक दीवाने का ख्वाब था कि 340 रन चेस करती इंडियन, और आखिरी सेशन के अंदर 7 विकेटें गिर जाती हैं। 123 पे 3 खिलाड़ी आउट थे और 155 पे ऑल आउट हुए। जायसवाल का जो कैच था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि जायसवाल अगर वहाँ पर आउट ना होते, डीआरएस के ऊपर स्निको ये दिखा रही थी कि कोई निक नहीं हुई, लेकिन अगर आप नेकेड आई से देखते तो बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन थी और ये कैच था दोस्तों। और इसी तरह से आकाशदीप का जो शॉर्ट लेग के ऊपर कैच पकड़ा गया उसके ऊपर भी निक हुई, उसमें स्निको ने दिखाया और उनके बैट के ऊपर भी रेड स्पॉट बन रहा था। तो अंपायरिंग मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक हुई, क्योंकि अगर आप डीआरएस लेते हैं तो डीआरएस जो जाता है दोस्तों वो फैसिलिटेट करता है थर्ड अंपायर को। तो एविडेंस मौजूद था, बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन थी जायसवाल के आउट की। और जिस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली की फॉर्म है और केएल राहुल जिस तरह से आउट हुए, 155 पे जिस तरह आज इंडियन टीम बॉक डाउन कर गई, ये मैं पहले भी कह रहा था कि इंडियन टीम को ये टेस्ट मैच बचाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा जो घर है, मतलब जो इंडिया का जीतना है, मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता था। उम्मीदें थी कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराए, तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया, क्योंकि WTC फाइनल खेलना था तो पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को हराना था। लेकिन इंडिया ने भी वही काम किया कि अपनी मदद खुद नहीं की और ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मुकाबला हार गए। अब अगला मुकाबला सिडनी के अंदर खेलना है। WTC के चांसेस दोस्तों क्या हैं? वो चांसेस, ऑस्ट्रेलिया ने तो देखो मैचेस खेलने हैं श्रीलंका के साथ, साउथ अफ्रीका टॉप के ऊपर है और इंडिया तीसरे नंबर के ऊपर है। साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है WTC के फाइनल में। इंडियन जो चांसेस हैं अब वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीक है, क्योंकि श्रीलंका मेरा नहीं ख्याल कि 2 टेस्ट मुकाबले जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक मुकाबला भी जीत जाता है। और जिस तरह से इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो आधी बैटिंग लाइनअप के साथ आप क्या सिडनी में जीत सकेंगे इस ऑस्ट्रेलियन टीम से? बहुत ज़्यादा सीरियस हैं पैट कमिंस, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की। आज भी पहली बारी के अंदर भी आउट किए 3, दूसरी बारी में आउट किए, पहली बारी में 49 रन स्कोर किए, दूसरी बारी में 41 रन स्कोर किए। WTC के साथ साथ जो बहुत बड़ी चीज़ है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है दोस्तों, वो रिटेन करना चाहते हैं पैट कमिंस, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत रखा है, WTC भी जीत रखा है। तो मेरे ख्याल में अगला जो टेस्ट मुकाबला है, ड्रॉ पहली मेरे नज़दीक जो है ना चॉइस रहेगी, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा घर मुझे यही लगता है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा का वो घर है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मारते हैं, स्मिथ बहुत ज़्यादा मारते हैं, वो उनकी बैटिंग भी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो वो बैट्समैन जिन्होंने अभी तक अच्छे स्कोर नहीं किए, स्मिथ ने तो 2 सेंचुरियाँ कर ली, ख्वाजा के बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं आई। तो ऐसे हालात के अंदर जब इंडियन टीम का शराजा बिखर चुका है, हालात बहुत ही पतले हैं, 3-4 प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और बॉलिंग के अंदर खाली जसप्रीत बुमराह क्या करेगा? तो WTC का फाइनल भूल जाइए। WTC के फाइनल में इस बार इंडियन टीम नहीं जा रही। वैसे भी रोहित शर्मा 2 WTC के फाइनल हारने के बाद यही कहते थे कि लॉर्ड्स के अंदर का फाइनल नहीं रखना चाहिए, तो किसी और मुकाम के ऊपर फाइनल होना चाहिए। तो जून 2025 में लॉर्ड्स के अंदर ही फाइनल है WTC का, और ये फाइनल मुझे होता हुआ दिखाई देता है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन।